बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, जैसे ही विदेश से राहुल जी इंडिया में आए तो सबसे पहला दौरा उन्होंने पूरन कुमार के घर में जाने को कहा। चंडीगढ़ में रहते हैं, हरियाणा से के हैं रहने वाले। और जैसे भी वो आए इंडिया में, पूरी की पूरी बीजेपी और आरएसएस के लोग घबरा गए कि क्या होगा, नया बम क्या फूटेगा। और रातों रात सब पूरे के पूरे स्तब्ध हो गए। और वहाँ पे जो आईजी थे उनका तुरंत उसको छुट्टी पे भेजा 10 दिन के लिए। जो भी हो, लेकिन मित्रों, जब भी कभी कोई नेता आचरण से, व्यवहारों में किसी भी प्रकार के करप्शन से लिप्त न रहे और उसकी छवि यदि स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट हो, तो मुझे लगता है कि सब लोग उसको डरते हैं। और ये सिचुएशन देखने के बाद में ऐसा लगा कि बीजेपी कितनी डरती है आरएसएस मतलब कांग्रेस को, और वो भी स्पेशली राहुल गांधी को। और जहाँ जो आदमी जिस कमेटी का जो जहाँ का जो लीडर होता है, तो निश्चित रूप से उसकी जो आदतें हैं, उसका जो काम करने का तरीका है, वो संपूर्ण नीचे के लेवल तक जाता है। जब नीचे के लेवल पे जाता है तो निश्चित रूप से सभी लोग उनके पास में का जो भ्रष्टाचार है वो कम हो जाता है, और जो भ्रष्ट लोग हैं वो निकल जाते हैं। वो निश्चित रूप से जब भी कभी कोई तुम्हारे घर का आदमी हेड हो और वो यदि जब डिसिप्लिन में हो, तो सभी बच्चे और सभी बीवी से लेके हर आदमी डिसिप्लिन में रहता है। यही सत्य है। और इस सत्यता के साथ में राहुल गांधी जब वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने उनकी बीवी से बात की, और उसके बाद में सब बात होने के बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सेंसिबल बात की है कि ये केवल एक परिवार की बात नहीं, वो केवल तुम्हारे पूरन कुमार जी की बात नहीं, लेकिन संपूर्ण दलित समाज के ऊपर में उन्होंने किया हुआ ये गंदी हरकत। और इसी तरीका से ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ये इशू केवल एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, संपूर्ण देश के लिए है। सभी लोगों ने जिस तरीका से उन्होंने मुलाकात की, उनको तो बेटियां भी है, वो तो बेटियां के भी उनके साथ में उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मिनिस्टर ने, यहाँ पे सब लोगों ने हमको कुछ कमिटमेंट किया कि भाई हम उनकी जो भी लोग उसके दोषी है, जो सुसाइडल नोट में लिखे हुए, उनके ऊपर में एफआईआर करेंगे। लेकिन एफआईआर तो कर दिया, लेकिन नाम उनके एफआईआर में नहीं है। तो ये सब मसला जब हुआ, तब तक अभी तक ये बताने की बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उनकी मिसेज जो आईएएस अफसर है, वो भी सीनियर कैडर में है। उन्होंने अभी तक डेड बॉडी को अपने कस्टडी में नहीं लिया और जलाने की प्रक्रिया नहीं की, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया। और वो चाहते हैं कि ये सब पे सब पूरा का पूरा देश में यदि यही तूफान चलते रहा तो देश में बड़ी बुरी हालत होगी। और ये देश में जब बुरी हालत होगी तो निश्चित रूप से बीजेपी का पतन चालू हो जाएगा। और ये पतन चालू हो जाएगा तो अभी मालूम नहीं कि वो क्या क्या होगा। इवन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी SC/ST के लोग सांसद बीजेपी में है, उन लोगों ने इस बात को सोचना चाहिए, और वहाँ के लोगों ने सोचना चाहिए कि इस वक्त हमें अभी बहुत कुछ नहीं चलेगा। अभी बिहार में जो भी हालात हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक हालात संभले हैं। लोगों के ध्यान में आ गया कि चोरी कैसे होती है, क्या होती है, और सब लोगों का पूरा ये ध्यान है उसके तरफ में। अभी चाहे कितना भी चीफ इलेक्शन कमीशन कुछ भी बोले, ज्ञानेश कुमार जो कुछ भी बोले, लेकिन लोग ही अपने आप में इतने सतर्क हो गए कि मुझे ऐसा लगता है कि वो इस वक्त बहुत उनको कठिनाइयाँ होगी। और यदि बिहार में इस तरीका से यदि उन लोगों ने उनके खड़े हो जाए तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आई है कि लालू प्रसाद यादव तो वहाँ से दिल्ली से जब लौटे पटना में, तो उनका काफ़ी स्वागत भी हुआ। और उनके ऊपर में जो आरएसएस ने जिस तरीका से ये इल्ज़ाम लगाए करप्शन के, और वो 20 साल के बाद में उनको याद आ रहा, तो लोगों को भी पता चला कि ये साले बहुत बदमाश है और वो इनका ये हो जाएगा। उनके बीच में नीतीश कुमार ने भी कुछ लालू के बारे में जो कुछ उनका अलायंस, इंटरनल अलायंस करने का कुछ बात किया है। और यदि वो हो जाता है तो निश्चित रूप से उनमें काफ़ी सफलता होगी और आरएसएस वहाँ से कोसों दूर तक चले जाएगी, क्योंकि आरएसएस का वहाँ पे कोई संबंध नहीं है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी उनकी चोरी पकड़ रही है सभी जगह पे, सभी लोग सतर्क हो गए हैं, सबको लगता है कि भाई वो बहुत ही होशियार है और उन लोगों ने इतनी चोरी की है, लेकिन ऐसा है कि उनके भी ऊपर में कोई ना कोई तो वॉच करते रहता है। हर वक्त सिचुएशन बदलते रहती है, जो लोग उनके साथ में हैं कल वो इधर भी आ सकते हैं। हर चीज़ों के ऊपर में जब कुछ ना कुछ भंडाफोड़ हो जाएगा तब उस निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा पतन होना चालू हो जाएगा। आज वैसे भी आरएसएस के बारे में जो भी न्यूज़ है वो बड़ी खतरनाक है। जो जिस तरीका से 25 साल के एक लड़के ने आरएसएस में उन्होंने कहा कि मेरे 4 और 5 साल 3 और 4 साल का जब से था तब से मुझे कंटिन्यूअसली मेरे ऊपर में शारीरिक ईजा हो रही थी और आखिर उन्होंने 25 साल के बाद में उसने सुसाइडल नोट में जो लिखा है। मित्रों, मुझे बाकी सुसाइड हो गया और इस तरीका से होमोसेक्सुअलिटी थी या क्या था या क्या हुआ था ये तो नहीं मालूम, लेकिन जिस सुसाइडल नोट में उन्होंने जो लिखा वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। वो उसमें लिखा है कि भाई आप जो भी तुम्हारे नज़दीक के और किसी भी आरएसएस के आदमी को दोस्त मत बनाना, शायद वो तुम्हारा बाप हो, तुम्हारा बेटा हो, तुम्हारे कोई भी हो रिश्तेदार हो, लेकिन उनसे दूर रहो। जब इतना कोई संदेश एक बहुत बड़ा 25 इयर्स का आईटी इंजीनियर दे रहा है, इसका मतलब ही है कि यहाँ कुछ ना कुछ बहुत बड़ा पकने वाला है। अभी जो चल रहा है, जैसे भी ये सिचुएशन आ जाएगी कंट्रोल, तो कांग्रेस मुझे लगता है कि सब चीज़ों को सामने लेके उठेंगी और उनको मालूम है इनके ऊपर में सबसे ज़्यादा आरएसएस का ही ये है और आरएसएस को उन्होंने वो कुछ उनके इसमें 2 ग्रुप और यार कुछ इसमें करने में सफल रही तो निश्चित रूप से वो बीजेपी भी कमज़ोर हो जाएगी। बीजेपी आरएसएस के बगैर कुछ करेगी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले और भी एक न्यूज़ आई है कि एक ये ज्ञानेश कुमार, ये जब पीडब्ल्यूडी में केरला में कोई मिनिस्टर थे और वो वहाँ पे सेक्रेटरी थे और उन दिनों में कुछ वहाँ पे एक आदमी ने सुसाइडल नोट किया। उसका नाम था केरला में आत्महत्या, उसका नाम था ली सी बेन। उसको इन्होंने इतना परेशान किया कि उन्होंने आत्महत्या जो की है वो सुसाइडल नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम है। जब ये बात सामने आई है तो अभी सामने आने के बाद में सब लोग बड़े ये रह गए, स्तब्ध रह गए कि ये क्या चल रहा है। अभी ऐसा है कि उनके भी लोग कुछ ना कुछ तो भी उनके तरकीबें जो भी है वो कुछ ना कुछ लोगों को देने की ये कर रहे हैं और देते देते मुझे लगता है कि और भी भयावह सिचुएशन होने की अभी संभावना है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी राहुल गांधी काफ़ी जोरों से वो चिल्ला रहे, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे वोट चोरी का मामला तो सभी को मालूम है। महाराष्ट्र में तो संभव ही नहीं था बीजेपी को आना और जिस तरीका से बीजेपी आई वो निश्चित रूप से सभी लोगों को इंसल्टिंग है। अभी राहुल अपने शिंदेगढ़ के एक एमएलए ने वो कहा कि मैं हम लोग तो आए तो चीफ इलेक्शन कमीशन के बदौलत ही हम चुन के आने, तो हम कहाँ से चुन के आ रहे थे। तो ये जब बात हो गई तो एक काफ़ी बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ हुआ और पूरा का पूरा उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को बदनाम नहीं किया, उन्होंने जस्ट कैजुअली बोला और वो बात को बड़ी सीरियसली हो गए। बिहार में एक प्रशांत कुमार पीके जिसको बोलते हैं, उन्होंने काफ़ी अपने उम्मीदवार खड़े किए। लोगों को तो ऐसा लगता है कि वो शायद उसको सबसे ज़्यादा नुकसान यदि जब किसी को होगा तो वो एनडीए को होगा या फिर बीजेपी को होने की संभावना है। अभी देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीका से अपना ग्राउंड बनाया है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले और एक न्यूज़ आई है, वो सभी लोगों ने गोवा में अभी अरविंद केजरीवाल फिर दोबारा वहाँ गए और उन्होंने ऐसा समीकरण को लोगों के सामने में लाने की कोशिश की कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों हाथ मिला के काम करते हैं। ये क्या हंसने लायक और बचपन मतलब ऐसी बात को नहीं कहना चाहिए कि लोगों को मालूम है एक दूसरे के जान पे टूटे हुए लोग वहाँ एक दूसरे को कैसे करेंगे और किस तरीका से वो बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं। वहीं का एक वहाँ पे सांसद मतलब वहाँ पे एमएलए, उन्होंने कहा कि भाई आप आरएसएस के लिए बीजेपी के लिए काम करने को आए या अपना खुद का ये कर रहे हो। तो इस तरीका से जब बातें हो गई तो निश्चित रूप से वही अपने इसमें फंस गए और अरविंद केजरीवाल का ये हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वही जो उन्होंने वहाँ पे गुजरात में जो कांड किया था वही उन्होंने फिर दोबारा वही थ्योरी गोवा में भी ये करने की कोशिश की। लेकिन मित्रों एक बात ध्यान में रखना कि जब अभी वो सीएम नहीं रहे तभी उसका प्रभाव भी खत्म हो गया, लोग मिलने वाले बंद हो गए। लोगों ने कहा कि भाई ये टिकट लो तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि नागपुर और विदर्भ और महाराष्ट्र में हमने देखा कि केजरीवाल को जीरो
रिकॉग्निशन था, और अभी तो वो सत्ता में भी नहीं है। तो आरएसएस ने किसी भी लोगों को कुछ भी दे, लेकिन वो उनकी तो बस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसी हालत होगी। तो मित्रों, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन हम लोगों को ये सब चीज़ें जो है उनके ऊपर में हमें ये देनी चाहिए। कल के हमने एक हमारा जो अग्रलेख था दैनिक बहुजन सरकार, निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, सराहना करने लायक होगा। आप निश्चित रूप से जब भी कभी तुम्हें लगता है तो भी हमारा बहुजन सौरभ ये गूगल पे आप टाइप करिए, वहाँ से आपको लिंक मिलेगी यूट्यूब की, और वहाँ पे आप फ्रीली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे लोगों को आप सर्कुलेट करिए। वो एक में न्यूज़पेपर है जो फुले शाह अम्बेडकर विचारों से प्रेरित है, और मुझे लगता है कि हमारा जो मिशन है वो यही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम यही विराम करते हैं, लेकिन मुझे आपको फिर कहना है कि तुम लोग अपने ये आजू बाजू में जो चल रही परिस्थिति के ऊपर में निश्चित रूप से ध्यान रखो, और अपने आप को अपना इतना मजबूत बनाइए कि किसी ने बोला तो उसके ऊपर में कोई बात करने की कोई बात नहीं है। उसके साथ में निश्चित रूप से आप कमेंट करो, उसके साथ में चर्चा करो, और अपना रास्ता खुद अपना चुनो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही रुकता हूँ। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय भीम।